अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फहद। दिस इज़ फहद और आप सब लोग कैसे हैं? होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज लेसन्स के हवाले से। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स कोर्स है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स हम ऐसे ऐड करेंगे जिनको आप अपनी डायरीज़ पे, अपने नोट्स में राइट डाउन करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज ये वाले वर्ड्स जो हैं कुछ आपको हेल्प आउट कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड योर स्पीकिंग स्किल्स। दूसरी बात, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि असाइनमेंट सिर्फ ये है कि असाइनमेंट में आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे सबमिट करवानी है, आपकी यही वाले सेंटेंसेस जो हैं बोल के आपने मुझे सबमिट करवानी है, ताकि आई शुड गेट एन आइडिया कि आप कितने अच्छे हैं स्पीकिंग में, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यू कैन नॉट स्पेंड लाइक 10 or 20 minutes in a day for learning English or for learning any language, then I promise कि आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया था, शुरू में मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह जो है साथ साथ में टेंसेस के हवाले से भी बात करेंगे। चलें पहले आज के पहले सेंटेंस की बात करते हैं। आपने तालीम या तुमने किस स्कूल से तालीम हासिल की, या आपने तालीम किस स्कूल से हासिल की, या तुमने किस स्कूल से तालीम हासिल की। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के टेंसेस के हवाले से अगर जानना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को पकड़ना है, और वो आपको हेल्प आउट करने वाला है कि इस सेंटेंस का ताल्लुक किस टेंस के साथ है। यहाँ पे अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो ये आपके साथ है जी, ये आपके साथ क्या चीज़ है जी? वर्ब है। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था लास्ट वाली दो जो वर्ड्स हैं वो भी आपको हेल्प आउट कर देंगे कि इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है। तो इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, तुमने किस स्कूल से तालीम हासिल की। अब डिड इज़ द सेकंड फॉर्म, तो मैंने आपको बताया था कि इसका ताल्लुक पास्ट से है। अभी हम इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि आफ्टर 10 लेसन्स या 15 लेसन्स मैं एक डिटेल में लेसन बनाने वाला हूँ टेंसेस के हवाले से, जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे टेंसेस हम एक ही लेक्चर के अंदर क्लियर कर दें। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जाऊं तो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ लेकिन तुमने ये फील्ड क्यों मुंतखब की, लेकिन तुमने ये फील्ड क्यों मुंतखब की। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जाना है जनाब आपके वर्ब की तरफ और फिर हेल्पिंग वर्ब की तरफ। वर्ब की तरफ अब जाएँ तो यहाँ पे वर्ब सेलेक्ट है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिड आ गया है, डिड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, और ये वाली सेकंड फॉर्म इंटेरोगेटिव में सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि ये पास्ट को शो करती है। लेकिन तुमने ये फील्ड क्यों मुंतखब की, बट लेकिन वाई क्यों, डिड यू सेलेक्ट दिस फील्ड, तुमने ये फील्ड मुंतखब की, लेकिन तुमने ये फील्ड क्यों मुंतखब की, या तुमने इसे क्यों चुना, वाई डिड यू चूज़ दैट, या वाई डिड यू सेलेक्ट दैट। आप कह सकते हैं बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि मैं इसका हिस्सा बनने के लिए मैं इंटरेस्टेड था, मेरी दिलचस्पी थी इसमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज द, मुझे देखने दें, ये डबल नेक्स्ट तो नहीं हो गया, नहीं एक ही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज बूढ़े लोग डिस्को म्यूजिक पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, या पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लाइक बेसिकली क्या चीज़ है, लाइक बेसिकली वर्ब है, और डू और डज जहाँ पे भी आ सकता है तो ये प्रेजेंट सेंस को डिस्क्राइब करता है। अब ये नेगेटिव है तो इसलिए इन्होंने डज नॉट इस्तेमाल किया है। द ओल्ड जनरेशन, अब ओल्ड जनरेशन, अब यहाँ पे आप कहेंगे बूढ़े लोग तो ज़्यादा हैं तो इसने डू इस्तेमाल क्यों नहीं किया। द ओल्ड जनरेशन बेसिकली ये सिंगुलर को बता रहा है, ये पूरी एक कम्युनिटी जो है ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और पूरे लोगों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है। द ओल्डर जनरेशन डज नॉट लाइक पॉप म्यूजिक। अब डिस्को म्यूजिक की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, पॉप म्यूजिक, और डज नॉट नहीं करते, लाइक पसंद, द ओल्ड जनरेशन बूढ़े लोग, तो बूढ़े लोग जो हैं वो डिस्को म्यूजिक पसंद नहीं करते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज The book was at the bottom of the bag. The book was at the bottom of the bag. अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको बताया था was वर हो जाएंगे तो पास्ट होगा, is are am होंगे तो प्रेजेंट होगा, will और shall होंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो यहाँ पे was आगे, इसका मतलब इसका ताल्लुक पास्ट से है। हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, माजी की बात कर रहे हैं। द बुक यानी कि किताब, was थी एट द बॉटम निचले हिस्से में, ऑफ द बैग बैग के, किताब बैग के निचले हिस्से में थी। यहाँ पे बैग लिखा गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसको बैग कर देता हूँ, ये लें जी, किताब बैग के निचले हिस्से में थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है जी, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। अब कोई भी आपका नाम जानना चाह सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वांट क्या चीज़ है, जानना, और ये कौन सी फॉर्म है,
फर्स्ट फॉर्म का मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट फॉर्म तो टेंस भी पहला, विल आ गया, शैल आ गया तो टेंस तीसरा। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आई वॉन्ट टू नो योर नेम, नो का मतलब क्या है, जानना, योर आपका या तुम्हारा, नेम नाम, और आई मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। ये क्या हो गया जी, प्रेजेंट सिचुएशन होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है जी, फर्स्ट फ्राई द ऑनियंस देन ऐड पोटैटोज। अब यहाँ पे ना ये ऑनियंस लिखा हुआ है और उर्दू में लिखा हुआ क्या है जी, उर्दू में लिखा हुआ है जी प्याज, तो यहाँ पे आप प्याजों कर लें, ठीक है, ऐसे करके प्याजों आ जाएगा। पहले प्याजों को फ्राई करो, यहाँ तक एक सेंस, और फिर आलू डाल दो, ठीक है। अब ये भी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट फ्राई ये आ गई और दूसरा यहाँ पे ये आ गया, ये वर्ब्स की बात हो रही है। फर्स्ट फ्राई द ऑनियंस, पहले प्याजों को फ्राई करो, देन फिर ऐड पोटैटोज, आलू डाल दो। सो दैट इज अबाउट अ वेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन जो आप किचन में करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है जी, एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर बट सून लर्नड टू स्विम। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब हेल्पिंग वर्ब की, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वॉज आ गया। अब वॉज जहाँ पे आ गया तो इसका मतलब टेंस का कौन सा है जी, पास्ट का है। लेकिन अब दूसरे सेंटेंस में बट क्या है जी, कंजंक्शन है, इसने लगाया सून लर्नड सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे का ताल्लुक जो है वो पास्ट टेंस से है। एट फर्स्ट पहले या इन द स्टार्ट शुरू में, ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, ही वॉज वो था, अफ्रेड डरा हुआ, ऑफ वाटर वो पानी से डरता था, बट लेकिन सून जल्द ही लर्न टू स्विम तैरना सीख लिया। अच्छा, अगर उसने यहाँ पे नो होता तो फिर लगाते हाउ टू स्विम, जहाँ पे भी वर्ड नो आ जाएगा ना उसके बाद आपने हमेशा हाउ टू लगाना है अगर कोई चीज़ सीखने के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लर्नड है इसलिए इसने लर्न टू स्विम कर दिया है, हाउ टू स्विम नहीं किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, यहाँ पे देखें आगे लेट वाली जो चीज़ है, लेट वाला जो रूल है हम एक स्लाइड में डिफाइन कर देंगे कि ये किस, आपको कैसे पता चलेगा लेट आ गया तो किस टेंस में जाना है, ये क्यों यहाँ पे लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार लिखा हुआ है, उसने मुझे अपनी नई कार चलाने दी। अब अगर इस सेंस की तरफ जाएं तो ये पास्ट की सेंस बनाता है, लेकिन लेट के हवाले से लेट मी डू दैट, लेट अस प्ले, लेट अस गो, इनके हवाले से एक डिटेल में हम इंशाल्लाह बनाएंगे जब आप 15 to 20 लेक्चर्स पे पहुंच जाएंगे। जब आपकी बेसिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग होना स्टार्ट होंगी तो हम इन वर्ड्स को भी ज़रूर फोकस करेंगे। उसने यानी ही, ठीक है, लेट मी ड्राइव, मुझे चलाने दी। अब मैं समझाता हूँ आपको, लेट मी का मतलब हो जाएगा मुझे, मी ड्राइव चलाने दी। अब उसने चलाने दी, इसके लिए लेट मी ड्राइव हो जाएगा। हिज उसकी, न्यू का मतलब नई कार, उसने मुझे अपनी नई कार चलाने दी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस है आई होप यू विल बी ऑल राइट सून। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ। होप का मतलब क्या होता है जी, होप का मतलब होता है उम्मीद करना। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल बी आप होगे, अब यहाँ पे विल बी आ गया तो इसका मतलब हो जाएंगे, लास्ट वाली बात पे आ गया। अब ये इसका ताल्लुक कहाँ से है, फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर से हो जाएगा। ऑल राइट का मतलब ठीक, सून का मतलब जल्द। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल बी ऑल राइट सून, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरी भी यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द जो है ना इंग्लिश सीख जाएंगे। आई होप यू विल लर्न इंग्लिश सून, नॉट इंग्लिश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस वन इज ये बड़ा मज़े का है। इसमें आप इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, ये वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों का मौसम क्या है, और सॉरी दोनों का मतलब क्या है कि आज मौसम बहुत खुशगवार है और आज मौसम बहुत अच्छा है। वैसे आज का मौसम यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक नहीं है, इट्स रियली स्कॉर्चिंग हीट आउटसाइड, बट वेदर इज़ गुड इनसाइड द रूम। अच्छा, इट या वेदर इज़ आप क्या डिस्क्राइब करता है जी, प्रेजेंट सेंस को, है को, ठीक है। तो इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, आज का मौसम बहुत खुशगवार है, ये भी प्रेजेंट सेंस के बारे में भी है। आई होप आप ज़रूर रिप्लाई करेंगे इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, एक और बात, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि दे आर हेजिटेटिंग, वो हेजिटेट कर रहे हैं कि जी हाउ आई कैन सेंड यू माई रिकॉर्डिंग्स इवन फॉर द मेल्स एंड फॉर द फीमेल्स। तो आप लोग मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दिया करें अगर आपको लगता है कि आप हेजिटेट कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और होप सो कि आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ तो एट द एंड ऑफ द लेसन में इसके नीचे लिंक और एक कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ने जा रहा हूँ। दैट्स गोना हेल्प यू लॉट। जज़ाकल्लाह गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।